हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। CSP 43 बाई रवि सर चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को प्रूफ किया जाएगा, अर्थात साइन 30 डिग्री का मान 1/2 क्यों होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 क्यों होता है, cos 45 का मान 1/√2 क्यों होता है, tan 45 का मान 1 क्यों होता है, tan 60 का मान √3 क्यों होता है। इस तरीके से सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को प्रूफ करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। वादा है कि ये चीजें आपको काफी अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कोसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठवां कॉट थीटा। इस तरीके से ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है और इन्हीं अनुपातों के मानों को हमको प्रूफ करना है। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम 3 चरणों में प्रूफ करेंगे। पहला चरण में 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान को प्रूफ करेंगे। दूसरा में 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को प्रूफ करेंगे। और तीसरा चरण में 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को प्रूफ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चरण में 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको प्रूफ करने के लिए एक समकोण त्रिभुज मान लेते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज है जहां पे कोण B क्या है, 90 डिग्री है। और यहाँ पे एक कोण C मान लेते हैं, ये 45 डिग्री है। ये 90 मान लेते हैं और ये 45 डिग्री मान लेते हैं। तो ये 90 और 45 मिलकर के हो जाएगा 135 और 180 को में से इसको घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ का मान हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और ये दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। और इस त्रिभुज में देखिए यहाँ पे ये कोण भी 45 है और ये कोण भी कितना है, 45 ही है। मतलब एक त्रिभुज में दो कोण बराबर है। तो एक प्रमेय होता है कि किसी भी त्रिभुज में बराबर कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होता है। अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो उसका दो भुजा भी बराबर हो जाएगा और वही भुजा बराबर होता है जो इसके सम्मुख होता है। मतलब ये 45 डिग्री के सामने वाला भुजा ये है BC, इसके सामने वाला भुजा है BC और इसके सामने वाला भुजा है AB, अर्थात AB बराबर होगा BC के। तो चलिए देखते हैं। यहां से माना कि त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है एवं कोण C 45 डिग्री है। यहाँ पे 90 माने हैं और यहाँ पे 45 डिग्री माने हैं। तो कोण A का भी मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। कोण A भी हो जाएगा 45 डिग्री। उसके बाद से अर्थात कोण A और कोण C बराबर हो जाएगा। कोण A के ही बराबर होगा C के। तो इस त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो बराबर कोणों के सम्मुख भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे कोण A के सामने वाला भुजा जो है, कोण A के सामने वाला भुजा BC है, तो ये BC बराबर हो जाएगा कोण C के सम्मुख भुजा। तो C के सामने वाला भुजा है AB, तो यहाँ से BC बराबर हो जाएगा AB के। तो इस तरीके से ये भुजा यहाँ से ये दोनों हो जाएगा बराबर। और इसको हम मान ले रहे हैं A, यहां से इसको मान ले रहे हैं A, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा A, क्योंकि दोनों क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो इस तरीके से दोनों भुजा का लंबाई हो जाएगा A। यहाँ पे मान लेंगे, माना कि BC बराबर AB बराबर A मान लेंगे। और यहाँ पे ये भुजाएं इसलिए बराबर हो रहा है क्योंकि बराबर कोणों के सम्मुख भुजा क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे हमने देखा कि दो कोण बराबर है, इसलिए यहाँ पे इसका दो भुजा भी बराबर होगा। इस तरीके से एक प्रमेय होता है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो उनके सम्मुख भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे अगर इसको A माने हैं, ये भी A है, तो ये कर्ण को निकाला जा सकता है। कर्ण को निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण AC² हो जाएगा और बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से लिखेंगे AC² और AB का मान यहाँ पे कितना है, AB का मान A है, तो ये हो जाएगा A का स्क्वायर। और यहाँ पे BC है A, तो यहाँ पर भी हो जाएगा A का स्क्वायर। और A² जुटेगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 हो जाएगा 2 A² हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा AC और स्क्वायर को जब इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल में। तो यहाँ से A² 2 बार है तो A² का वर्गमूल हो जाएगा A और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो AC का मान यहाँ से आ गया, AC का मान हो गया A × √2 हो गया।
AC का मान यही कर्ण है, a रूट आ गया 2, कर्ण का मान निकल गया। तो त्रिभुज ABC में सभी भुजाओं का लंबाई पता चल गया है। अब हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को निकालेंगे। तो साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे देखिए साइन 45, थीटा का मान यहाँ से ले रहा है 45 डिग्री। 45 डिग्री जब होगा तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा। लंब यहाँ पे इसी के सामने वाला भुजा हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएगा AC। लंब का मान यहाँ पे है A है और कर्ण का मान है a रूट 2 है। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा साइन 45 का मान आ जाएगा 1 बटा रूट 2। ये प्रूफ हो गया। साइन 45 का मान होता है क्या 1 बाई रूट 2। इसी तरीके से कॉस 45 निकालेंगे। तो यहां से देखिए आधार होता है थीटा के संलग्न भुजा, कोण के ही संलग्न भुजा को बोलते हैं आधार। और यहाँ पे आधार हो जाएगा BC। आधार का मान यहाँ पे a है और कर्ण हो जाएगा यहाँ पे यही है a रूट 2 है। तो यहाँ से भी a से a कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 1 बटा रूट 2 आ जाएगा। साइन 45 और कॉस 45 का मान 1 बाई रूट 2 ही होता है। दोनों ये इस तरह से बराबर होता है। तो देखिए अब tan 45 बराबर निकालेंगे। तो यहां से देखेंगे तो लंब हो जाएगा AB, इसी के सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब AB और इसी से संलग्न भुजा हो जाएगा BC। तो इसका भी मान a ही है और नीचे वाला की भी मान a ही है। तो a से a कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1। इसका आंसर हो जाएगा 1। तो tan 45 का मान हम जानते हैं कि कितना होता है 1 होता है। तो इस तरीके से ये आता है। और कोसेक 45 का मान निकालेंगे तो कोसेक बराबर होता है कर्ण बटा लंब। और यहाँ पे कर्ण AC है और AC का मान यहाँ पे a रूट 2 है। a रूट 2 हो गया और लंब हो जाएगा तो इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा AB। AB हो जाएगा यहाँ पे a है, तो a से a कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा कोसेक 45 का मान रूट 2 हो जाएगा। और ये भी हम जानते हैं कि साइन का ही उल्टा कोसेक होता है। तो 1 बाई रूट 2 है, इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ रूट 2। इस तरीके से निकाल सकते हैं। कॉस 45 का ही उल्टा होता है सेक, और यहाँ से सेक निकालेंगे भी तो हो जाएगा। देखिए सेक बराबर होता है कर्ण बटा आधार, और यहाँ पे कर्ण है a रूट 2 है और आधार हो जाएगा इसी से संलग्न भुजा। BC का मान यहाँ पे a है तो a से कैंसिल होगा तो यहाँ पर भी हो जाएगा रूट 2। और कॉट 45 डिग्री का मान देखिए, कॉट बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार यहाँ से हो जाएगा BC और लंब हो जाएगा इसके सामने वाला भुजा AB। दोनों बराबर है, आधार और लंब दोनों बराबर है, तो a से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 1। तो tan 45 का भी मान 1 होता है, cot 45 का भी मान 1 होता है। और sin 45 का मान 1 बाई रूट 2 होता है, cos 45 का भी मान 1 बाई रूट 2 होता है, और cosec sec दोनों भी 45 पर बराबर होता है, रूट 2 होता है। तो इस तरीके से आपने देखा 45 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। तो आइए देखते हैं दूसरा चरण में 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को कैसे प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए एक समबाहु त्रिभुज की आवश्यकता होती है। वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा और तीनों कोण बराबर होता है उसी को समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। इसका भुजा AB बराबर होगा BC के, BC बराबर होगा CA के, और कोण A बराबर होगा कोण B के, कोण B बराबर होगा कोण C के। तीनों कोण आपस में बराबर होगा। और हम जानते हैं कि त्रिभुज में 3 कोण बनते हैं और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये सब भुजा बराबर है, तो इसका सारा कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। और तीनों कोण 180 डिग्री होता है। अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो एक कोण का मान आएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे कोण B भी हो जाएगा 60 डिग्री और कोण C भी हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर, और यहाँ से टोटल कोण ये भी हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर। और इसमें हम एक रचना करेंगे। एक रचना करने के शीर्ष A से भुजा BC पर एक शीर्ष लंब खींचेंगे, लंब खींच देंगे। यहाँ पे 90 डिग्री पर एक लंब खींच दिया, तो ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो इस कोण का मान हम निकाल सकते हैं। एक त्रिभुज में 3 कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 60 है, ये 90 है, तो 9 6 15 150 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, तब जाके हो जाएगा ये तीनों मिलकर के 180 होगा। तो इधर वाला भी हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा इस तरीके से। और हम ये जानते हैं कि ये सब भुजा बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती है। इस भुजा को हम मान लेते हैं 2a है, और ये भुजा भी कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक भी हो जाएगा 2a, और यहां से यहां तक भी हो जाएगा ये 2a के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से ये भुजा का लंबाई हो जाएगा 2a। तो सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। और यहाँ पे देखिए त्रिभुज ADB और ADC में ये दोनों त्रिभुज, दो त्रिभुज बना है, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। क्यों सर्वांगसम होगा, क्योंकि देखिए इस वाला त्रिभुज में कोण B इस कोण C के बराबर है, और
इसका एक भुजा, ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, इस भुजा के बराबर है, और यहाँ पे एक कोण 30 डिग्री इसमें भी है, 30 डिग्री इसमें भी है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो चलिए इसको सर्वांगसम करते हैं। यहाँ पे देखिए लिख लिए हैं वही चीज को, माना त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो उसका सारा भुजा बराबर होता है, मतलब AB बराबर होगा BC के, बराबर होगा CA के, और ये सब कोण बराबर होता है, कोण ABC तीनों बराबर हो जाएगा, ABC तीनों 60 डिग्री के बराबर होगा। और रचना में लिख दिए हैं कि AD लंब है BC, मतलब AD पर ही BC लंब खींचा गया है। और त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD। देखिए ये त्रिभुज ABD है और ACD है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज है। क्यों सर्वांगसम है, क्योंकि इसका एक साइड इस साइड के बराबर है, और इसका एक कोण इस कोण के बराबर है, और इसका 30 डिग्री इस 30 डिग्री के बराबर है। तो ये एंगल साइड एंगल से हो जाएगा सर्वांगसम। तो लिखेंगे भुजा AB बराबर है AC के, और यहाँ पे कोण है एक और, कोण B बराबर है कोण C के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर एक कोण बराबर हो रहा है BAD, यहाँ पे लिखेंगे BAD बराबर है किसके, CAD के बराबर है, तो लिखेंगे CAD के। तो इस तरीके से ये त्रिभुज हो जाएगा ABD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACD के, और ये हो जाएगा एंगल साइड एंगल से, ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। और जैसे ये सर्वांगसम होगा तो हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होता है, संगत पार्ट बराबर होता है। तो यहाँ पे BD बराबर हो जाएगा DC के। ये सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, यहाँ पे CPCT लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये BD बराबर हो जाएगा DC के। और ये देखिए ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर हो रहा है, और पूरा BC का लंबाई 2 है, और ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये भी A हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक ये A हो जाएगा, और ये भी यहां से लेकर के यहां तक हो जाएगा A। तो ये दोनों पार्ट का लंबाई हो जाएगा A हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं BD बराबर DC बराबर लिख सकते हैं A। तो यहां से इस वाला त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ABD में, यही वाला त्रिभुज है ABD में, तो यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज है, ABD जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है, और इसमें कर्ण क्या है, AB है, कर्ण AB है, और AB का मान 2A है, और यहाँ पे आधार इसको अगर मानते हैं BD का मान है A है, तो इसको लंब निकाल सकते हैं, AD का मान निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय अगर इस त्रिभुज में लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां से लिख देंगे, ये हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD स्क्वायर, AD का स्क्वायर ये वाला हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये BD स्क्वायर, BD का स्क्वायर हो जाएगा। और AB का मान पता है, AB का मान 2A है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2A का स्क्वायर हो जाएगा, और AD का तो निकालना है, तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस BD, यहाँ पे देखिए BD यहाँ पे A है, तो यहाँ पे लिखेंगे A का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 दूना 4, और A स्क्वायर हो जाएगा, और ये A स्क्वायर इधर उठ करके आएगा तो हो जाएगा माइनस में A स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा AD स्क्वायर, और इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो यहाँ पे पहले ये घट जाएगा, घट करके हो जाएगा 3A स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा AD स्क्वायर हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। और स्क्वायर को जब इधर भेजेंगे तो रूट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3A स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा AD। तो यहाँ से निकलेगा AD का मान, ये A स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा, AD बराबर हो जाएगा A निकल जाएगा, और √3 अंदर ही रहेगा, क्योंकि 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, और यहाँ से AD बराबर हो जाएगा A√3, और AD यही तो है, लंब का मान पता चल गया, तो यहाँ पे बाकी सब भुजा हमें पता है। तो अब हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को निकाल सकते हैं। तो चलिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को निकालते हैं। AD बराबर हो जाएगा A√3 हो जाएगा, AD का मान हो जाएगा A√3। अब इस समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को निकालते हैं। तो sin 60 लगाएंगे यहाँ से, तो ये sin 60 बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, और यहाँ पे लंब हो जाएगा इसके सामने वाला A√3 हो जाएगा, और कर्ण हो जाएगा ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा 2A हो जाएगा। तो यहाँ से A से A कैंसिल होगा, तो हो जाएगा ये √3/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जानते हैं कि sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और इसको प्रूफ इस तरीके से किया जाता है। sin 30 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा लंब बटा, यहाँ 30 से देखेंगे तो लंब हो जाएगा इसके लिए A हो जाएगा,
और कर्ण हो जाएगा 2a। तो यहाँ से a से a कैंसिल होगा तो इसका मान हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो जानते हैं हम लोग कि sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। उसी तरीके से cos 60 लगाएंगे तो आधार बटा कर्ण, यहाँ पे आधार हो जाएगा a और कर्ण हो जाएगा 2a। तो ये a से a कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो cos 60 का मान हो जाएगा 1/2। इसी तरीके से cos 30 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो cos 30 यहाँ से आधार हो जाएगा a√3 और कर्ण हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो a से a कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। तो cos 30 का मान होता है √3/2। और tan 60 का मान निकालेंगे, ये होता है लंब बटा आधार। यहाँ पे tan 60 का निकालेंगे तो लंब हो जाएगा a√3 हो जाएगा और यहाँ पे आधार हो जाएगा a। तो a से a कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा √3 हो जाएगा। और उसी तरीके से tan 30 का मान निकालेंगे तो ये भी होता है लंब बटा आधार। तो ये हो जाएगा लंब, इसके लिए a हो जाएगा और आधार हो जाएगा यहाँ पे a√3 हो जाएगा। तो यहाँ से a से a कैंसिल होगा तो हो जाएगा 1/√3। तो tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3। और जितने निकाले हैं उसी का सब उल्टा ये होता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट होता है। तो इसी को उल्टा करके लिख देंगे। देखिए कोसेक 60 का मान निकालना है तो साइन 60 के उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला को नीचे कर देंगे। तो कोसेक 30 का मान निकालेंगे तो साइन 30 का मान 1/2 है तो ये हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ 2 हो जाएगा ये। और cos 60 का मान निकालेंगे तो sec 60 इसका उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2/1। तो इसका मान सिर्फ हो जाएगा 2। और इसी तरीके से sec 30 का मान निकालेंगे तो cos 30 का मान 3/√2 है तो ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। और tan 60 का मान √3 है, इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। और यहाँ पे tan 30 का मान 1/√3 है, इसका उल्टा करेंगे तो सिर्फ हो जाएगा √3। नीचे में 1 को नहीं लिखेंगे। इस तरीके से हमने 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को निकाला। तो चलिए देखते हैं तीसरा चरण को। 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को कैसे प्रूव करेंगे। उसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे ABC एक समकोण त्रिभुज लिया गया है और हमको 0 डिग्री चाहिए। तो यहाँ पे कोण A को 0 डिग्री के बराबर करना है। तो इस कोण को घटाते जा रहे हैं, घटाते जा रहे हैं। तो ये ऐसे घटते जा रहा है। यहाँ पे इस कोण का मान घट रहा है और घट करके इस केस में क्या हो गया, 0 हो गया। तो जैसे जैसे कोण A का मान घट रहा है तो यहाँ पे लंब का मान भी क्या हो रहा है, घट रहा है। ये लंबाई भी क्या हो रहा है, लंब का मान जो है A के सामने वाला भुजा, ये लंब BC का लंबाई क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। तो जब कोण A 0 हो जाएगा, कोण A का मान जब 0 होगा तब उस समय लंब का मान भी हो जाएगा 0। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ लंब है ही नहीं, कोई A के सामने वाला जब 0 है तो सामने वाला कोई भुजा ही नहीं बन रहा है। इस समय लंब का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिर्फ हो जाएगा लंब का मान 0। और आधार और कर्ण जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा। आधार और कर्ण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दोनों का मान सेम हो जाएगा, AB हो जाएगा। आधार और कर्ण दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो sin 0 का मान जब निकालेंगे, यहाँ पे sin 0 का मान निकालेंगे तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। लंब का मान यहाँ पे 0 है, कर्ण का मान AB है। तो नीचे में कुछ भी रहे, ऊपर अगर 0 है तो इसका मान हो जाएगा 0। तो sin 0 का मान हम जानते हैं क्या होता है, 0 होता है। cos 0 का मान निकालेंगे तो इस समय देखिए आधार यही है और कर्ण भी यही है। तो आधार कर्ण बराबर है, AB बटा क्या हो जाएगा, AB ही हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, सेम चीज है तो ये कट करके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो cos 0 का मान होता है 1 और tan 0 का मान निकालेंगे तो ये होता है लंब बटा आधार। लंब का मान यहाँ पे 0 है और आधार यहाँ पे AB है। तो ऊपर वाला जब 0 है तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 0। tan 0 का मान 0 हो जाएगा। और sin 0 का ही उल्टा होता है ये cosec 0। तो ये 0/1 है तो इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0। तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड। जब नीचे वाला 0 हो जाता है तो हो जाता है वो अनडिफाइंड। cos 0 का मान 1 है तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो उल्टा होगा तो 1/1 ही आएगा, इसका मान 1 आएगा। और यहाँ पे tan 0 का उल्टा करेंगे तो cot 0 का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है तो यहाँ पे 1 ऊपर जाएगा और नीचे हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा इस तरीके से अनडिफाइंड हो जाएगा। जब हर 0 हो जाता है तो हो जाता है अनडिफाइंड। तो अब देखिए निकालेंगे sin 90 का मान। तो यहाँ पे A से देख रहे थे तो ये 0 डिग्री बन रहा था, लेकिन यहाँ पे जब C से देखेंगे, अब C को हमको 90 डिग्री करना है। अब हमको निकालना है 90 डिग्री वाले त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान को। तो यहाँ पे इसको घटाते गए तो ये तो 0 हो गया
और ये वाला देखिए ये बढ़ते गया और ये यहाँ पे कोण बढ़ रहा है और ये भी बढ़ गया और बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आकर के 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे C का मान बढ़ रहा है, यहाँ पर भी इसका कोण का मान यहाँ पे बढ़ रहा है, ये बढ़ गया और ये और बढ़ गया और यहाँ पे और बढ़ गया और यहाँ पे जब ऐसे सटा है तो यहाँ पे C हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस तरीके से बढ़ करके जब कोण C का मान 90 डिग्री हो जाएगा, कोण C बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, तो लंब और कर्ण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लंब कर्ण बराबर हो जाएगा, लंब का मान हो जाएगा कर्ण के बराबर। तो ये कर्ण हो जाएगा AB और लंब भी हो जाएगा AB। इस समय आधार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आधार का मान हो जाएगा यहाँ पे 0। तो साइन 90 का मान निकालेंगे तो ये होता है लंब बटा कर्ण। तो ये हो जाएगा लंब जितना है उतना ही कर्ण है, तो ये AB बटा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो ये कटेगा तो हो जाएगा इसका मान 1 हो जाएगा। और इस तरीके से cos 90 का मान निकालेंगे तो यहाँ पे आधार 0 हो गया है, तो ऊपर लिखेंगे 0 और कर्ण का मान AB है, तो ये हो जाएगा 0 बटा AB, मतलब ये सिर्फ हो जाएगा 0। और यहाँ पे देखिए tan 90 डिग्री का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा लंब बटा आधार, और यहाँ पे लंब AB के बराबर है और आधार इसका क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो जब नीचे में 0 आ गया तो इसका मान अनडिफाइंड हो जाएगा। tan 90 डिग्री क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। और इसी का उल्टा होता है cot 90 डिग्री, ये 0 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 0 बटा AB हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 0। और उसी तरीके से cos 90 डिग्री का मान 0 बटा यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो उसको उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड। इसी तरीके से sin 90 का मान 1/1 है, तो इसको उल्टा करेंगे तो इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 1/1 हो जाएगा, इसका मान 1 ही होगा। इस तरीके से हमने 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को प्रूव किया। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमको वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।